नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म दी एजुकेटर पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक में भी। देखिए, अगर आप लोगों ने नोट्स बना लिया है और तैयारी उससे कर रहे हो आप, तो उसी से जारी रखो। अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो इस सेशन को आप एज अ रिवीजन ले सकते हो, जहां से आप पिछले सारे चीज़ों को एक बार रिकैप कर सकते हो इस वीडियो को देखकर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें आप। देखिए, जो लोग टॉप 50 वीडियोस नहीं देख पाए हैं अभी तक, जिसमें कि जीके जीएस पैडागोजी की वीडियो मैंने अलग से सुपर 30 सुपर 50 करके बनाया है, आप प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। लास्ट में मैं आपको गारंटी देता हूँ ये आपके बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। वो बात हो गई। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा कि करंट अफेयर्स की वीडियो चाहिए, तो मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो बैक टू बुक, यूट्यूब पे सर्च करके आप बैक टू बुक को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में जो पहला पिन किया हुआ कमेंट है वहाँ से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी भी क्लासेस वहाँ आती है, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। करंट अफेयर्स की डिटेल में पूरी विद ग्रेट एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बैक टू बुक को, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, जहां पे आपको सुपर 30 कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप रीडिंग। थैंक यू। Let's start with the very first question. Which of the following is the first calculating device? यानी कि पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? अबेकस, कैलकुलेटर, टर्निंग मशीन या पेस्कलाइन? देखो यहाँ पे आपको ये देख सकते हो इमेज। ये किस चीज़ का इमेज है? ऑब्वियसली आप लोगों के घरों में देखे होंगे, छोटे बच्चे आजकल अबेकस की क्लासेस करते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, हिंदी में इसे बोला जाता है गिन तारा। तो ये किस काम में आता है? फास्ट कैलकुलेटिंग के काम में आता है। देखना, बच्चे की कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, और इस डिवाइस के द्वारा जो है बच्चों को कैलकुलेशन को स्पीड करने की काम की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इन्वेंटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड पेस्कलाइन? देखो पेस्कलाइन जो है, सबसे पहले वो देख लो आप इमेज इसकी। ये है पेस्कलाइन, ये डिवाइस है जो क्या करता था? कैलकुलेटिंग का काम किया करता था। तो इस डिवाइस का इन्वेंटर कौन था? चार्ल्स बेबेज, पास्कल, टर्निंग या फिर फॉरेस्ट? तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका पास्कल, यानी कि बी। देखो ये नाम और ये नाम, यानी कि इन्हीं साइंटिस्ट के लास्ट सरनेम से इस डिवाइस का नाम रखा गया है, यानी कि बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following considered as the father of artificial intelligence? यानी कि artificial intelligence के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, फॉरेस्ट को, जॉन मैकरेथी को या फिर इकार्ट को? देखो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जॉन मैकरेथी को, यानी कि सी इज द राइट आंसर। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया था। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है पहले वो समझ लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है, देखो इन फ्यूचर जो है टेस्ला, जो टेस्ला कंपनी है, कार कंपनी, वो 5G जब लॉन्च होगा तो ये लोग ना ऐसे कार पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से ही ट्रैफिक को और आसपास के गाड़ियों को ट्रैक करके खुद से वो चलेगा। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी जॉब जाने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। तो देखते हैं क्या क्या होता है आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो ये क्वेश्चन को देखने से पहले आप सबसे पहले ये इमेज देख सकते हो, कितना भारी भरकम मशीन है। और इस मशीन से आप जान सकते हो कि पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, सपोज करके देखो आजकल छोटे छोटे टैब आ रहे हैं, कल लैपटॉप आ रहा है, इतना छोटा कि आप उसे बैग में कैरी करके ले जा सकते हो। बट देखो ये जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो इतना बड़ा, और इतना कितना टन का था मैंने नहीं चेक किया है, यू कैन चेक आउट। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, देखो आप यहाँ पे इसका नाम भी देख सकते हो। एक्चुअली ये इमेज ब्लर है तो ये यहाँ से देख सकते हो, और आपको एक छोटा सा कंसिडरेशन तो आप कर ही लिया होगा आप लोगों ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि ENIAC। इसका फुल फॉर्म आप लोगों के सामने ये रहा।
चलिए अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछने की बारी है, देखता हूँ कितने लोग सही सही आंसर कर पाते हैं। देखो URL फिर से मैं पूछ देता हूँ, बहुत बार पूछ चुका हूँ। पहला क्वेश्चन, URL का फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। HTTP का फुल फॉर्म क्या है। ये सब जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं। www यानी कि कभी कभी इसे पूछ दिया जाता है W3 का ये जो है फुल फॉर्म क्या है, तो इसका भी फुल फॉर्म आप लोग बता देना। और इंटरनेट की खोज यानी कि इंटरनेट के जो फादर हैं उसे किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। और आपको बताना है कि स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, नीचे कमेंट करके बताना स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। और एक बात, अगर आपको ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, अगर मैं ये इसे वर्ड में या फिर एक्सेल में लिखता और इसकी स्पेलिंग चेक करने की मुझे ज़रूरत पड़ती, तो मैं कौन सा फंक्शन बटन को प्रेस करता जिससे मुझे पता चल पाता कि ये कौन सा वर्ड को करेक्ट लिखा गया है या कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है, वहां से पता चल पाता। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा कि अगर आपको ये सारे टेक्स्ट में, ये एक पेज का एक टेक्स्ट है, एक्चुअली ये स्लाइड है, तो जब आप इन सारे चीज़ों को लिखते हो तो कोई एक खास टेक्स्ट को अगर आपको सर्च करना हो तो आप कौन सा फंक्शन की दबाओगे जिससे आप उसको एक बार में सर्च कर पाओगे उस पर्टिकुलर वर्ड को, ये कमेंट करके बताना। ये ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द टर्म कंप्यूटर वॉर्म। कंप्यूटर वॉर्म जो है सबसे पहले किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो देखो ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। ये जॉन ब्रूनर थे जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर वॉर्म टर्म का यूज किया था, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वाज फर्स्ट वायरस डिटेक्टेड ऑन। देखो अरफरानेट में सबसे पहला वायरस कौन आया था, ये आपको बताना है। फर्स्ट वायरस का नाम क्या था जो कि अर्ली 70s में आया हुआ था। देखो एक्स फाइल, क्रीपर वायरस, पीपर वायरस या ट्रोजन वायरस या हॉर्स, जो भी आप बोल सकते हो। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रीपर वायरस। ये सबसे पहले वायरस 70s के दौरान अरफरानेट पे डिटेक्ट किया गया था इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर का कौन सा एक पर्टिकुलर क्या है एग्जांपल है। MS वर्ड, MS एक्सेल या फिर दोनों, बोथ आर, या फिर MS DOS। तो देखो सबसे पहली बात आप ये चीज़ जान लो, MS वर्ड में आप ऑफिस का, MS ऑफिस के अंतर्गत ये आता है और MS एक्सेल भी इसी के अंतर्गत आता है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो MS वर्ड और एक्सेल को तो बहुत अच्छे से आपको रीड करना ही होगा। कम्पिटिटिव एग्जाम में इसके टूल्स के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, फंक्शंस कीज, शॉर्टकट कीज, इनसे बार बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट होता है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है, आपका राइट है, तो आप जाओगे किसके साथ, सी के साथ, क्योंकि बोथ यहाँ पे बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ द क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड, यानी कि कंप्यूटर की क्वालिटी क्या है, आप उसको किस तरह से मेजर करोगे, देखते हैं। ये देखो आपके सामने एक, ये आप बता देना किसकी इमेज है, देखता हूँ थोड़ी सी आपकी जीके भी चेक हो जाएगी। और इस पोर्ट्रेट को किसने पेंट किया था और वो किस कंट्री से आते थे। चलो आपकी पूरी जीके की थोड़ी सी हिस्ट्री में निकाल लूँ। तो देखो बात करते हैं अब यहाँ पे प्रिंटर की, यानी कि प्रिंटर जो है वो किस क्वालिटी का होगा, वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखो आप इमेज में जो प्रिंटर पर इंच, यानी कि इंच पर जो डॉट है उस पे अच्छा काम कर पाएगा, उस पे खरा उतरेगा। देखो आप लोग ना क्या करते हो कि कैमरा की क्वालिटी को कैसे चेक करते हो, आप देखते हो, आप जूम करके ऐसे आप जूम इन कर लेते हो इमेज को, तो देखते हो कि ये फट रहा है क्या, है ना, यानी कि वो क्या हो रहा है, ब्लर दिखने लगा क्या क्रॉप करने के बाद। अगर वो ब्लर जो है क्रॉप करने के बाद भी नहीं हो रहा है, देन यू कैन से दैट कैमरा इज वर्किंग वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, डॉट पर इंच, यानी कि डी इज द राइट आंसर। यानी कि डॉट पर इंच के अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हो, जज करते हो अपने प्रिंटर को, जिस तरह से आप अपनी इमेज से जज करते हो अपने मोबाइल के कैमरा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि कौन सा इसमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। देखिए बेसिक COBOL फुल फॉर्म आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। देखो मैं बार बार आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस करता हूं। देखो एक तो ये पहली बात होगी, सपोज कर लो कि आपको नहीं आता है आंसर उसका, यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट, या फिर आप जानते हो, तो दोनों ही
कंडीशन में आप क्या करते हो, आंसर अगर करते हो तो एक बार अगर आप नहीं जानते हो तो आप गूगल करोगे, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप सपोज कर लो कि जानते हो तो आपका एक बार रिकॉल हो जाएगा सारी चीज़ें। तो कमेंट सेक्शन में आंसर आप जरूर करो। और हाँ, अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करना जरूर जो है लाइक और शेयर कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड बटन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए, हो गई प्रमोशन की बात, अब आपके पढ़ाई पे लौटता हूँ। विच ऑफ दिस नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बताना है आपको इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो देखिए, आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये तीनों क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप लोगों ने देखा हो तो आपको पता होगा कि ये तीनों PL यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंक्लूडिंग है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें कौन सा नहीं है, BNF, यही आपका क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आप लोग को नोट पूछा गया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज द कमांड प्रॉम्प्ट यूज, देखो प्रॉम्प्ट जो है कौन सा कमांड यूज करता है आपको बताना है। देखो GUICLI, याद रखना, ये सब जो है फुल फॉर्म आप लोगों को एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखना आप। और एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैंने पिछले बार भी पूछा था अपने टॉप 50 कंप्यूटर के वीडियो में, आपको ये बताना है कि ये जो है अभी आईफोन हाल में ही लॉन्च हुआ है, न्यू आईफोन, उसका क्या नाम है, कमेंट करके बताना। हो सकता है कि शायद एग्जाम में ये आ जाए। तो देखो यहाँ पे, अगर आप लोगों की तैयारी अभी तक नहीं है कंप्लीट, तो आप टॉप 50 वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हो। आर्मी स्कूल की प्रिपरेशन के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से GK, GS, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, तो इन सारे वीडियोस को आप देख सकते हो। पेडागोजी की भी वीडियो मैंने इंक्लूड कर दी है, तो जहाँ से आप लास्ट मोमेंट में अपने प्रिपरेशन को एक बार जज कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये जो आपका आंसर जाएगा दोस्तों, वो जाएगा CLI के साथ, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्विकली हेल्प यू रीनेम अ फाइल और फोल्डर, यानी कि आप किसी फाइल को रीनेम या फोल्डर को रीनेम करना चाहते हो, कौन सा फंक्शन की दबाओगे। देखो आप लोगों को मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से फिर से पूछ देता हूँ। F7 जो फंक्शन की है, इससे दबाने से क्या फंक्शन होता है MS वर्ड में, आपको बताना है। तो देखो, और ये सारे फंक्शन कीज जो हैं उसका भी फंक्शन आप कमेंट में नीचे मुझे बता देना। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो जाएगा आपका F2 के साथ, यानी कि आप जो है F2 प्रेस कर दोगे तो उस फाइल का या फिर उस फोल्डर को आप रीनेम कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सा है इन ऑप्शंस में। तो देखो पहला ऑप्शन आपके सामने ये रहा, जावा, दूसरा है पाइथन, तीसरा है LISP, और चौथा में बोला गया कि ये तीनों। तो देखो ये तीनों जो है आपका क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, यानी कि D इसका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट सुपर कंप्यूटर सीरीज इज डेवलप्ड इन पुणे। देखो पुणे में जो है सबसे पहला कंप्यूटर सीरीज कौन सा सुपर फास्ट को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, साइंस, परम, धनुष या शक्ति। तो देखो ये बिल्कुल आसान सा जवाब है इसका, ये था कंप्यूटर सुपर, पहला कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर था हमारे पास वो था परम, इसका नाम था PARAM। चलिए यानी कि आपका राइट आंसर B के साथ जाएंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन इज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1976, यानी कि पहला जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा डेवलप किया गया था 1976 में। तो ये देखो आपको बता दूं मैं, ये होगा क्रे 1, यानी कि CRAY1, ये आपका पहला सुपर कंप्यूटर था जो कि 1976 में क्या किया गया था, इसे डेवलप किया गया था, यानी कि B इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MMU स्टैंड्स फॉर, MMU स्टैंड जो है यानी कि इसका आपको फुल फॉर्म बताना है, सिंपल सी बात है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ये हो जाएगा आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, यानी कि B देख लो आप यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज इनपुट डिवाइस। देखो इनपुट डिवाइस कौन सा है, देखो मैं छोटी सी रिकैप आप लोगों को करा दूं इनपुट और आउटपुट डिवाइस का। देखो आपके बॉडी में देख लो, सिंपल सी बात है, आप अपने बॉडी से समझ सकते हो इस चीज़ को। आपके बॉडी में देखो जो चीज़ें अंदर की ओर जाती है, यानी कि देखो आप ईयर,
ईयर से क्या करते हो, बाहर से जो भी साउंड आती है ईयर में जाता है और वो आपका ब्रेन उसको रीड करता है, पढ़ता है। और यही चीज़ है आपका, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ मुंह से, है ना, तो मुंह से बोल रहा हूँ, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है ना। आई क्या है, आई कमेंट करके बताना आई कौन सा डिवाइस होगा, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग परख हो जाए, को परख सकता हूँ मैं, आई कैन जज यू। तो देखो इनपुट डिवाइस क्या होगा, जो डेटा को अंदर की ओर लेके जाए, फंक्शन में लेके जाए। तो देखो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर आप बाहर से उस चीज़ को देख सकते हो, फिल्म वगैरह, मूवी वगैरह, तो फंक्शन अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी सेम चीज़, अंदर के लैंग्वेज को बाहर वो निकालता है प्रिंट करके, यानी कि ये प्रिंटर क्या हो जाएगा आपका बाहर। सेम विथ फ्लॉपी डिस्क, ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जॉय स्टिक। तो देखो जॉय स्टिक की एक इमेज है, एक्चुअली ये गेम खेलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो बड़े बड़े गेमर्स हैं देखना उनके पास ये जरूर होता होगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच प्रिंटेड ऑन अ पेज। देखो मैंने जो आपको बताया था ये पिछला बार में कि ये डॉट वाला, डॉट पर इंच बताया था ना, कि डॉट जो है किसी इमेज में, यानी कि इमेज की क्वालिटी को चेक किया जाता है। सेम चीज़ पिक्सल पर इंच के साथ भी वही चीज़ है, जहाँ पे आप जज करते हो कैसी उसकी क्वालिटी है, यानी कि आप क्या चेक करते हो, उसकी रेजोल्यूशन को चेक करते हो, यानी 20 का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज द मैकेनिकल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग यूज्ड, यानी कि आपको बताना है कि मैकेनिकल लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा यूज़ किया गया था, किस जनरेशन के लिए। तो देखो अभी तक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, तो आपको बताना है कि कौन सा जनरेशन ये था। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या था, मैकेनिकल लैंग्वेज यूज़ के लिए प्रोग्राम किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। देखो मैं आपसे पहले 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, पीडीएफ का फुल फॉर्म आप लोग देख लेना, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, कमेंट करके भी बताना। दूसरा जो है आपका ये एमआर, आप देते हो ना एग्जाम, ये ओएमआर सीट, सॉरी ओएमआर सीट, तो ओएमआर का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बता देना। देखो कंप्यूटर से बार बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जामिनेशन में, तो प्लीज़ आप जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ प्लीज़ डू राइट ऑन अ पेपर और एल्स यू कैन चेक ऑन अ वेबसाइट्स, या फिर गूगल में आप कर लेना। तो देखो पीडीए का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। देखो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, यानी बी नंबर में पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड। देखो आप लोगों का मोबाइल जो है, खास करके इंडिया में सारे लोगों की मोबाइल ऑलमोस्ट, देखो मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास की, सारे लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ही यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फंक्शन पे चलने वाला फ़ोन को यूज़ करते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड्रॉयड का, जावा, COBOL, FORTRO या फिर ADA। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जावा। देखो आप लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो सैमसंग का कीपैड वाला जो फ़ोन आता था, उसमें जब आप लोग गेम खेलते थे तो वहाँ पे जावा आता था और एक चाय की प्याली आती थी और ऐसे करके एक एरो वाला बना हुआ आता था। कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को पुराने दिनों की याद आई हो इस क्वेश्चन से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड माउस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की खोज तो चार्ल्स बेबेज ने की थी, लेकिन आपसे यहाँ पे माउस पूछ दिया गया है, गलती नहीं करना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है डगलस। डगलस ने ही क्या किया था, माउस का खोज किया था। तो देख लेना आप इन सारी चीज़ों को, हो सके तो कीबोर्ड या फिर जो भी चीज़ें हैं आप उसे एक बार गूगल कर सकते हो। विच वन इज नोन एज माइंड ऑफ कंप्यूटर। वेरी इजी क्वेश्चन, मैं नहीं करने वाला हूँ, आप लोग इसका जो है जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे देना नीचे में। नहीं ये इसका जवाब मैं नहीं दूंगा और उसका फुल फॉर्म भी बता देना। चलो हिंट हो गया आप लोगों के लिए। शॉर्टकट की Alt प्लस एंटर दबाने से क्या होता है, कौन सा फंक्शन यूज होता है, ये आपको बताना है। तो देखो आप Alt प्लस एंटर दबाओगे तो कोई भी चीज़ को आपने जिसको सिलेक्ट कर रखा है उसकी आप प्रॉपर्टी जान पाओगे कि उसका क्या प्रॉपर्टी है, क्या कौन सा फाइल है, क्या क्या फंक्शन है, कितने साइज का है वो, तो ये सारी चीज़ों को आप जान पाओगे, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ब्राउजर ऑफ द वर्ल्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपका बिल्कुल सिंपल सा बात है, वर्ल्ड वाइड वेब होगा जो कि पहला
ब्राउज़र ऑफ द वर्ल्ड था। एक बात और मैं बता दूं, बहुत सारे लोग शायद कमेंट करें कि ये बी नंबर भी होगा। देखो बहुत सारे वेबसाइट्स में ये गलत दिया गया है, आप इसके साथ नहीं जाओगे, आप जाओगे वर्ल्ड वाइड वेब के साथ। गूगल इज़ नॉट ऑलवेज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन अ कंप्यूटर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड। तो देखो आप लोग ना बहुत सारे वेबसाइट को कभी क्लिक करना तो देखना आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा कि आपको क्या कैश को अलाउ करना चाहते हो, ताकि आपका जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है उस वेबसाइट के साथ वो बेहतरीन हो, यानी कि वेरी एक्सलेंट आपको परफॉर्मिंग दे वो वेबसाइट। तो आपको वो कैश होता है जो कि आपके मेमोरी को स्पीड यूज़ करता है, यानी हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड कहाँ पे होता है, कैश में। रैम का फुल फॉर्म कमेंट में बताओ, BIOS का फुल फॉर्म कमेंट में बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज शुड बी pressed simultaneously for the highlighting the text of default top front। तो देखो डिफ़ॉल्ट फ्रंट के लिए आप कौन सा की दबाओगे कि आपको वो आंसर मिल जाए। बिल्कुल, यानी कि आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार को दबा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसको दबाने से आप पता कर पाओगे कि हाईलाइटिंग टेक्स्ट को कौन सा फॉन्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाइलर इज अ। देखो कंपाइलर क्या है आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक लैंग्वेज को, अगर कोई यहाँ पे लैंग्वेज में कंप्यूटर में लिखा हुआ है तो उसको अनदर लैंग्वेज में ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। याद रखना कंपाइलर उसे बोला जाता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिफिकेशन ऑफ लॉग इन नेम एंड पासवर्ड इज फॉर। देखो आप लोगों ने अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया आर्मी स्कूल का, वहाँ पे आप लोगों को लॉगिन आईडी, यानी कि लॉगिन आईडी आप लोगों ने क्या दिया था, अपना ईमेल एड्रेस दिया था, एंड देन पासवर्ड आप लोगों का जो भी XYZ जो था, आप लोगों ने XYZ 1 2 3 डाला, जो भी है आप लोगों के अलग अलग पासवर्ड थे। तो इसको क्या बोला जाता है आपको बताना है। तो देखो इसे बोला जाता है आपका A नंबर, यानी कि ऑथेंटिकेटिंग द यूज़र, यानी कि आप क्या करते हो, यूज़र की को वेरीफाई करते हो कि वो जेन्युइन यूज़र है या नहीं, यानी कि ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट लून इज़ अ सर्च इंजन प्रोजेक्टेड बाय। देखो मैं आपको बता दूं एक्चुअली ये क्या है कि ये जो है, देखो आप लोगों के मोबाइल में जो है नेटवर्क कहाँ से आता है, ऑब्वियसली एक ऊपर में एक बहुत सा बड़ा टावर लगा रहता है, वो आपको सिग्नल भेजता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे टावर अभी भी, यानी कि वहाँ पे मोबाइल फ़ोन की भी सुविधा अभी तक नहीं हो पाई है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, सिग्नल को कैच करने के लिए एक बहुत बड़ा एयर बलून जो है उसमें डाल दिया जाता है और उसके ऊपर डिवाइस लगा दिया जाता है जो वो क्या करता है, सिग्नल आप लोगों के कंप्यूटर में, मोबाइल में या फिर ब्रॉडबैंड में किसी में भी वो सिग्नल को क्या करता है, भेजता है। तो ये क्या है, रिमोट एरिया और रूरल एरिया, यानी कि जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, बहुत दूर ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो वहाँ पे पहुँचाने के लिए हीलियम जो है, हीलियम बहुत हल्का गैस होता है, वो बलून में भर के किया गया था। तो ये प्रोजेक्ट लून जो है किस कंपनी के द्वारा चलाया गया था, ये आपको बताना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये गूगल था जिसने लोगों को कनेक्ट करने का काम किया है। गूगल एक्चुअली गूगल बाबा आप बोल सकते हो, बहुत बड़े ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थिरासस टूल इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर। आपको बताना है थिरासस टूल का आप यूज किस लिए करते हो। देखो ये जो यूज़ करते हैं हम लोग अपोजिट वर्ड या फिर सिनोनिम, यानी कि सिमिलर वर्ड को खोजने के लिए करते हैं। सपोज कर लो कि मैं कोई अगर वर्ड लिख दूं, जैसे कि मैंने लिख दिया रिलैक्स, तो इसका जो है सिमिलर वर्ड जो अगर खोजना हो मुझे या फिर इसका अपोजिट खोजना हो तो मैं किस बटन को प्रेस करूंगा, थिरासस टूल का यूज़ करूंगा, जिससे मुझे क्या पता चलेगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड, यानी कि इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर informative video and press the bell icon for लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। अगर आप इसकी PDF को अवेल करना चाहते हो तो दी एजुकेटर लाइव आप जो है सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे 330 लोग जुड़ चुके हैं जो PDF की अपडेट को लेना चाहते हैं। और एक बात, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ना चाहते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे, तो आप दी एजुकेटर लाइव विदाउट एनी स्पेस लिखना, आपको हर प्लेटफॉर्म पे दी एजुकेटर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बी सेफ देयर इट्स पेंडेमिक टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।